आज पूरे प्रदेश में जो हमारा लगभग 13,500 कर्मचारी है, इसमें आउटसोर्स का कर्मचारी लगभग 32 है। तो सारा कर्मचारी हम 16,500 जो भी कर्मचारी है ब्लैक बैजेस करके आज विरोध प्रदर्शन में है। और इसके पीछे मुख्य कारण एक तो है जो अभी बिजली बोर्ड में कुछ पदों को समाप्त किया गया, उससे पहले 53 पद आपके इंजीनियरिंग के समाप्त किए गए और आपके 81 जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनको चेंज कर दिए गए। ये तमाम एक कड़ी है जो आगे आगे कर्मचारियों में क्रोश को बढ़ाती गई। अभी 700 पदों के समाप्त करने के बाद कर्मचारियों में भारी क्रोश है, जिसके चलते आज जो पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपका ब्लैक बैजेस लगा करके पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। और साथ में जो वर्क रूल की कॉल है, पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्क रूल के हिसाब से ही काम करेगा। और बाकी आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि इसके अलावा बिजली बोर्ड में जो पुरानी पेंशन आपकी अभी तक नहीं दी है। हमारा इस पे कहना है कि जो सीसीएस पेंशन 1972 है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ सीसीएस पेंशन 1972 है उसकी अमेंडमेंट जो भी है वो स्वाभाविक आपकी डीम टू बी इम्प्लीमेंटेड है, आपको लागू करनी होगी। लेकिन आज बिजली बोर्ड में जानबूझ करके जो ओपीएस है उसको 2 सालों से लागू नहीं किया गया, और जिससे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में एक संशय और पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ आप भर्ती भी नहीं कर रहे हैं, जो भर्ती की फाइलें पेंडिंग थी उन फाइलों के अगेंस्ट आप भर्ती की फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब एक लगभग 1030 टीमेट की हमारी 23 की अप्रूवल हुई है सर्विस कमेटी की, लेकिन अभी तक उस पर आगे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में अगर देखें लगभग हमारे 2200 कर्मचारी रिटायर हुए हैं, तो गैप है और बढ़ रहा है, आपकी प्रमोशन भी नहीं हो रही है। इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक संशय भी लग रहा है कि भी बिजली बोर्ड को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप, कहीं ये सीधा रास्ता निजीकरण की ओर तो नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं जिससे कर्मचारियों में भारी क्रोश है। इसके चलते ही आज पूरे प्रदेश में ब्लैक बैजेस या वर्क रूल लागू किया गया है। अभी हिमाचल प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में आप कहें, आपने बाकी जगह में देखा होगा, शिमला में देखें जहां आपके 24-25 कर्मचारी हुआ करते थे, वहां आपके 4-5 कर्मचारी सर्विसेज दे रहे हैं। और स्वाभाविक है जब कभी आपका शटडाउन होता था या इमीडिएटली आकस्मिक कोई लाइन आपकी फॉल्टी होती थी, तो जो कर्मचारी नियर बाई घर में रहते थे उनको बुला करके रिस्टोर की जाती थी। और हमारे कर्मचारी फील्ड के लगभग 24 घंटे कई सेवाएं देते थे। कहीं शिफ्ट ड्यूटी में आपके पास विकल्प नहीं होता था, तब वो 24 घंटे शिफ्ट ड्यूटी देते हैं। लेकिन ऐसे में जब सरकार या मैनेजमेंट, बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें मजबूरन एक फैसला लेना पड़ा कि कहीं ना जो मैनेजमेंट या सरकार को जुटाना होगा, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस करके ही हमने आज जो वर्क रूल है, अगर किसी की ड्यूटी 8 घंटे की तो 8 जो वर्किंग आवर्स उसी में अपनी ड्यूटी देगा। उसके अलावा ड्यूटी आवर्स के बाद आप बोलेंगे कॉल करके कि वो दोबारा लाइन रिस्टोरेशन में आ जाएं या ऑफिस में किसी काम के लिए आ जाएं, तो वो नहीं होगा। इस तरह का वर्क रूल बिजली बोर्ड में हमने लागू किया है। लगता है जो गवर्नमेंट के पास कौन आंकड़े दे रहे हैं, आप सभी साथी भी जानते हैं कि पावर सेक्टर में कौन इस तरह की सलाह दे रहा है, पर हमारा सीधा कहना यह है कि बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। बिजली बोर्ड आप देखें पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में रहा है, लगभग 220 करोड़ का प्रॉफिट है, और जो फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड होगी तो ये भी प्रॉफिट में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय संकट है वो आपका लिक्विडिटी का है, फाइनेंशियल क्रंच है, उसके कारण जो वित्तीय तरलता है उसके कई कारण है। कुछ कारण ये है कि आपके बिलों की उगाई टाइमली नहीं हो रही है, गवर्नमेंट का जो आपका पैसा वो नहीं आ रहा है, जो आपके आईपीएच और पीडब्ल्यूडी हेल्थ सेक्टर के जो बिल्स बिजली बिल गए हैं उनका पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से सब्सिडी रोल बैक नहीं हो रही है। उस करके जो 850-900 करोड़ का गैप रहता है, हमें कहीं ना कहीं जो बैंक से लोन उठाना पड़ता है, और बैंक से लोन हमें महंगी दरों पर मिलता है। क्योंकि जो सीधा इसको कोरिलेट करें कि अगर आप गवर्नमेंट का सब्सिडी समय पर नहीं आ रहा है और उदय का आपका सेटल नहीं हुआ, जो 2800-2900 करोड़ का लोन है जो गवर्नमेंट ने लेना था उसको बिजली बोर्ड के ऊपर थोप लिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी रेटिंग जो है आज जो A+ में थी आज C+ में आई। उससे जो अब बैंक का लोन है वो भी हमें महंगी दरों में मिलता है। तो तमाम चीज़ें जिस करके आज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बिजली बोर्ड में है। और एक कोई बड़ा गंभीर इशू नहीं है, अगर सरकार थोड़ा सा जो उसके जो देनदारी है बिजली बोर्ड के प्रति रोल बैक है या सब्सिडी पर रिव्यू करते कुछ आगे बढ़े, तो कहीं मुझे लग रहा है कि बिजली बोर्ड वित्तीय स्थिति ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो बिजली बोर्ड के जितने का जो क्लेम्स भी हैं कर्मचारियों के पेंशन्स के, वो भी आपके देय हो जाएंगे अगर इस तरह का सरकार फैसला लेती है।